नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज़ इंडिया। जनसंख्या दिन ब दिन भारत की बढ़ती जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जनसंख्या पर रोक लगाने का समय आ चुका है। इससे भारत की जो मुस्लिम आबादी है वो क्या सोचती है, उनकी क्या राय है? क्या जनसंख्या नियंत्रण ज़रूरी है या नहीं है? क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं? हम जानेंगे खुद उनसे ही कि वो लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। जो इतने बच्चे निकलते हैं उनमें से कितनों को नौकरी मिली है? तो वही चीज़ है ना सर, उतनी नौकरियां है नहीं ना सर। वही तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि उतनी हमारे पास है नहीं जितनी जनसंख्या बढ़ रही है। जितनी जनसंख्या तो आप जितने में 2.5 करोड़ देने वाले होते हो उतने में 5 करोड़ लोग पैदा हो जाते हैं। तो मैं पैदा होते जब पैदा करते हो, तो जब पैदा करते हो पैदा होते हैं। वही सर, वही चीज़। मेरी बात बताओ, फिर वादा क्यों कर रहे हो? 2.5 करोड़ नौकरी देंगे, 2.5 करोड़ 50 करोड़ नौकरी दे नहीं पा रहे तुम। नहीं तो जनसंख्या जो कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, तो है कि नहीं है सर? जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए। आबादी है देश की 135 करोड़ 135 करोड़ की आबादी है। और नौकरी देने का वादा कितना करते हैं? नौकरी देने का वादा कितना करते हैं? गवर्नमेंट नौकरी देने का वादा कितना करती है? आपने देखा है सर, आपको पता है, वो मैं नहीं बता। मैं बताता हूँ, हर बार मुझे 20 करोड़ की नौकरी 20 करोड़ नौकरी देने का वादा करते हैं वो। 20 करोड़ किसने कहा सर? अरे कई बार इसमें आता है, उसमें न्यूज़ में आता है हर बार 20 करोड़ 20 करोड़ नौकरी का वादा आता है। 20 करोड़ नहीं यार, कमाल करते हो तुम, फिर समाचार नहीं सुनते हो। वो कांग्रेस वाले कब, मतलब विपक्षी पार्टियां कह रही है 2 करोड़ 2 करोड़। बाकी आपने जो सुना है वो मैं नहीं बता सकता। आपने जो सुना, आप 20 करोड़ की बात बोल रहे हैं, आप जो कहे वो सही है। अच्छा, वो जनता की आपकी राय। मगर दिन ब दिन जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है सर, चाइना भी परेशान था, चाइना को भी जनसंख्या नियंत्रण नियम लाना पड़ा। तो भारत को इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं सर, सबके लिए बात हुई है इसके लिए। ये तो यार अपनी अपनी पॉपुलेशन की बात है, किसी को पसंद है किसी को नहीं है। ये तो अब तुम्हें 2 रोटी खाने का शौक है, तुम 2 रोटी खाने का शौक, तुम 2 रोटी खाओगे, किसी को 1 रोटी खाना शौक 1 रोटी खाएगा। सर तो 1 रोटी में 4 टुकड़े हो जाए तो वो सही है। जैसे लैक ऑफ एजुकेशन है, आज बच्चों का एडमिशन नहीं मिल पाता। आज आप मेरी बात सुनो, 1 रोटी के 4 टुकड़े करके तुम दिन भर काम कर सकते हो? मजदूर आदमी कैसे काम कर सकता है? साधन सीमित है, मगर जिस हिसाब से जनसंख्या का भार भारत पे बढ़ता जा रहा है। बता रहा हूँ मुझे, जो आप बता रहे हो भाई नियम लागू करो। नियम लागू करने के लिए पहले घर पे उसके जाके देखो तो क्या प्रॉब्लम क्या है उसके, क्योंकि वो दिन भर थक के आता, रोटी मिलती नहीं, उसी में लग जाता है आगे। पॉपुलेशन इसलिए बढ़ लिया है, देश का पॉपुलेशन कौन बढ़ लिया है? अरे फालतू की बात मत करो कोई भी, समझे? जैसे कि मान लो आदमी थका आ रहा आता है काम पे से, क्या करता है वो? कुछ नहीं करता, वो घर में आके जोर आजमाता है। तो जोर कहाँ आजमा रही है? वो पॉपुलेशन पे। इंडियन पॉपुलेशन बढ़ रही है, किस बात पे बढ़ रही है? इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है, वो टहलता फिर रहा, कारोबार नहीं है, इसलिए टहलता फिर रहा खाली। यही तो प्रिकॉशंस भी तो है सर, प्रिकॉशंस का भी यूज किया जा सकता है। कौन कर रहा है? आप क्या सोचते हैं सर, जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे? किसको नौकरी बताइए, ठीक है? जो जिसका, ये सुनो मेरी बात, जिसका हक है उसे मिलना चाहिए। पढ़ा लिखा आदमी परेशान है, नौकरी मिलना नहीं है। तो वही परेशानी है ना सर, कि हर साल इतने पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं ना, कॉलेज में आपको एडमिशन मिल पा रहा, ना स्कूल में एडमिशन, जो जनसंख्या के भार बढ़ता जा रहा है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या सजेशन? ना सरकार बैन ला सकती, ना कोई सहायता, इसी ऊपर वाला बैन ला सकता, बस ऊपर ही लगा सकता, कोई भगवान नहीं है। ये जो चीज बोल कहना है सब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इस पर कानून लाने की बात करी जा रही है कि जनसंख्या नियंत्रण। सारे कानून ऐसी है, सारे कानून बेकार है, कोई कानून सोचता नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। किसी गरीब को तो बताओ सरकार ने क्या कह रही है? ये पूरे जनसंख्या पूछनी चाह रही है कि बच्चे पैदा कम करो। इधर आ जाइए मैम। मोदी यूँ कह रहे हैं कि मुसलमानों हिंदुओं को रोके, सबको मैम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इस पर नियंत्रण जरूर। चलो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ज्यादा पब्लिक होने अच्छी बात नहीं, कमाइयाँ भी नहीं है, कमाइयाँ भी नहीं, बात तो अगर सही है, यहाँ तक तो सही है। मैम हम आपसे समझना चाहेंगे, जनसंख्या पे आपके पास कोई हो कि तरीका ऐसे मतलब रोका जाए? जैसे रामदेव बाबा कह रहे नहीं, रामदेव बाबा ने कहा है, रामदेव बाबा ने एक सजेशन दिया है कि जनसंख्या रोकने के लिए जैसे तीसरा बच्चा पैदा होता है तो उसका वोटिंग का अधिकार और सरकारी सुविधाएं उससे छीन ली जाए। चलो ये बात तो सही है, ज्यादा पब्लिक होने भी बेकार है ना, पलते नहीं बच्चे, सही बात तो सही है। चलो सही है, नहीं चलो यहाँ तक तो सही है। काम धंधे तो खोलो ना, काम धंधे तो खोलो ना, काम धंधे खोलो, मेन तो काम की है, इधर लेके जाओ। नौकरी है, कौन सी तनख्वाह दे रहा है? 2 बच्चों वाली कौन सी नौकरी दे रहे हैं? 2 बच्चे भी होने के बावजूद, पढ़े लिखे होने के बावजूद टक्कर खाते फिर रहे, कौन से नौकरियों पे हैं? नौकरियां है नहीं ना, जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है। बढ़ेगी कौन सी कम होगी? कोई एक यहीं थोड़ी बढ़ रही है, सभी जगह बढ़ रही है, कहाँ तक चलेगा? नहीं, हर जगह भारत की बात हुई है, भारत की बात हो रही है, सिर्फ यहाँ की नहीं मैम, भारत के हर नागरिक की बात हो रही है। पढ़े लिखे बेकार हैं इस टाइम पे, पढ़े लिखे बच्चे बेकार हैं, नौकरी नहीं मिल रही, कौन सा काम धंधे नहीं है। हाँ, बोझ बढ़ रहा है जनसंख्या का, तो जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। नहीं सही बात है, 10 लाख कौन देगा? बेकार है,
हैं। अब बच्चे कोर्स करके भी बेकार हैं, पढ़े लिखे भी लोग नौकरियों के लिए परेशान फिर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं सर? दो होनी चाहिए। दो होने चाहिए। आगे जनसंख्या वृद्धि पर आपका क्या मानना है? जो दिन ब दिन भारत पर जनसंख्या के बाहर हमारे दो, हम दो हमारे दो, कुशल परिवार, सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो। जनसंख्या रोकनी बहुत जरूरी है, इससे देश की तरक्की, जनसंख्या बढ़ने से देश की तरक्की रुकती है। अच्छा, रामदेव बाबा बोल रहे हैं कि जो अगर तीसरा बच्चा पैदा होता है तो उसका वोटिंग का अधिकार और सरकारी सुविधा छीन ली जाए। ये रामदेव बाबा की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है ये। और रामदेव बाबा होते कौन है बोलने वाले? एक सजेशन दिया है सर कि अगर जनसंख्या कानून आए तो ऐसा होना चाहिए, इससे थोड़ी रोक लगेगी जनसंख्या पे। गलत है? नहीं, ये तो खैर गलत है। आपका शुभ नाम सर? मोहम्मद दानिश। मोहम्मद जी, आपका क्या सोचना है? जो रामदेव बाबा कह रहे हैं कि जनसंख्या भारत की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो भारतीय वासियों को 2 बच्चे पैदा करने चाहिए, तीसरा वो कह रहे हैं कि अगर तीसरा बच्चा पैदा होता है तो उसका वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए। इस पे आप क्या सोचते हैं? गलत है, संख्या तो खैर रुकनी चाहिए, ज़्यादा होने की वजह से झुग्गियाँ है, झोपड़ियाँ हैं, इस वजह से मेन चीज़ ये है पॉल्यूशन बहुत है, जहाँ नहीं होना चाहिए उस जगह पे झुग्गियाँ हैं, नालों के पास ये है, गंद खाना मचा पड़ा है, तो जनसंख्या रुकनी चाहिए, इससे बच्चे ही मर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। दिन ब दिन जनसंख्या वृद्धि की वजह से नौकरियां, लोगों को नौकरी तक नहीं मिल पा रही, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? नियंत्रण होना चाहिए? नौकरियां आपको भी नहीं मिल पा रही होंगी क्योंकि जनसंख्या रोज हर साल आप एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं। सही बात है, रुकनी चाहिए। हाँ, तो आप लोगों को नौकरियां, कई सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो इस पर जनसंख्या नियंत्रण आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए, इससे बहुत लोगों का फ़ायदा होगा, जो बेरोजगार है उन्हें रोज़ी मिलेगी, इससे करप्शन नहीं मिटेगा, बहुत बातें होंगी, हिंदुस्तान सुधरेगा। मोदी जी कहते थक गए कि अच्छे दिन आएंगे, कहाँ अच्छे दिन आ रहे हैं? वही रोड हैं, कहीं भी चले जाओ वही महंगाई है, पहले 2 रुपए घटे थे, इनके बैठते 2 रुपए बढ़ गए। ये जनसंख्या वृद्धि से ही हुआ है ना सर, कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ी है, सप्लाई तो कम रही है, डिमांड की वजह से प्राइस इंक्रीज होता रहा है, ये तो जनसंख्या वृद्धि से ही हुआ है। अगर जनसंख्या नियंत्रण में होता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण लाना जरूरी है। आप क्या सोचते हैं सर, जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है? ज़रूरी। एक आदमी के लिए कितने बच्चे होने चाहिए? एक आदमी 2 क्या है? 2, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 2 या 4, 2 बच्चे, 2 बिल्कुल 2। आपने बोला ना हम 2 हमारे 2, तो जब तीसरा होगा ही नहीं तो भाई उसके अधिकार के लिए आप क्यों लड़ रहे हैं? हम चाहेंगे तो हमारी मर्जी से होगा। अगर मान लो हमारे 2, इसलिए जनसंख्या कानून की बात करी जा रही है। ऐसे नहीं होता। एक मिनट, अगर हमारे 2 लड़कियां हैं, लड़के की तमन्ना है, तो आदमी क्या करेगा? लड़की नहीं करेगा पैदा वो, तो वो लड़के का जन्म करेगा ना। एक मिनट यार, किसी को एक मिनट बोलो। अब ये 2 लड़कियां हमारे, तो हमारे बात तीसरा में लड़की की तमन्ना है, तो लड़का हमें जो है नहीं अधिकार, उसका जो है कुछ नहीं मिलेगा हमारे को, नहीं है? तो ये रामदेव होता कौन तय? ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। सर आप क्या मतलब इसमें सजेशन देना चाहिए, किस हिसाब से जनसंख्या को नियंत्रण में लाए? मैं ये कहता हूँ, ठीक है, हम 2 हमारे 2, ये फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट। ये रामदेव बाबा, ये कोई भी बाबा ये तय नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई, सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में जो जनसंख्या की बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उस पर रोक लगाने का समय आ चुका है, वरना लोगों के पास नौकरियां, घर कुछ नहीं रह जाएंगे, जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। एक मिनट, नौकरी गवर्नमेंट ने बहुत पहले बंद कर दिया, सारा काम कर दिया ठेकेदारी पे, सारा काम कर दिया ठेकेदारी। वो भी नहीं रह जाएगा सर। हर साल भारत में एक ऑस्ट्रेलिया पैदा हो जाता है, हर साल जितनी जनसंख्या भारत की है, ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या उतना आप हर साल पैदा हो जाता है भारत के अंदर। हर कम्युनिटी में, ऐसे बात नहीं है सिर्फ मुस्लिम हो, हर कम्युनिटी में होता है। तो दिन ब दिन भारत में जनसंख्या का बोझ बढ़ता जाए, जिससे महंगाई बढ़ रही है, लोगों को घर नहीं मिल रहा, नौकरियां नहीं मिल रही। आप 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हो, आप 2 करोड़ जब नौकरियां देने की बात करते हो, उससे पहले 5 करोड़ लोग खड़े हो जाते हैं सर। तो कैसे, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि इसके लिए आप सरकार को क्या सजेशन? मैं एक मिनट ये कहना चाहूँगा, ये चाइना में जो है हमारी बराबर की जनसंख्या है। चाइना से आप आगे निकल जाएंगे कुछ है चाइना की, मगर वो चाइना सबसे ज़्यादा जो है तरक्की पे, चाइना जनसंख्या में बता रहा रोक लगा दिया जनसंख्या पे। वहाँ पे जो है हमारी बराबर है, मगर वहाँ का जो कानून है, वहाँ पे हर आदमी को देता है सहूलत। क्या सर? देता है सहूलत। अगर आदमी कोई कुछ काम करना चाहता है तो वहाँ की गवर्नमेंट देती है उसको पैसा, कुछ करो, कुछ आगे बढ़ो। यहाँ की गवर्नमेंट जो है क्या दे रही है पैसा किसी को?
किसी को क्या दिया सर दिए वो रोक स्टार्ट तो किया गया इसके लिए, लोगों को लोन स्टार्ट किया गया है। किसको दिया है पैसा, क्या करा है तक बताओ मेरे को, कोई एक आदमी गिन दो मेरे को जिसको जो लो कहा भाई ये लो आप जो है पैसा अपना कारोबार आप शुरू करो, कुछ नई चीज बनाओ। आंकड़े तो रोज सरकार बताती रहते हैं, इतना दे दिया उतने दे दिया। क्या सर? आंकड़े लेक्चर देते हैं, आंकड़ों को वो नहीं होता। हाँ हमारे दो ठीक है, मगर गवर्नमेंट का ये वादा है ये कुछ देगा सहूलत हमारे को, गवर्नमेंट हमें कुछ देगी सहूलत देगी, कुछ नौकरी देगी। सजेशन दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि अगर हम जनसंख्या नियंत्रण करते हैं तो हमें सहूलियत मिलनी चाहिए। क्या देगी हमारे को, हाँ क्या देगी हमें, तो ये हाँ ये हमें क्या देगी। तो आप भी समझते हैं सर कि अगर हमने नियंत्रण कर लिया। सुनो मेरे 2 बच्चे हैं, ये तो कह रहा है कि 4 बच्चे 5, मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चा पढ़ा लिखा है उसको आज तक नौकरी नहीं मिल रही, तो क्या बताओ उसका बंदर। आप सोच रहे हो बच्चे पैदा का बंद करो, क्यों नहीं बंद करो बच्चा पैदा, जब पैदा बंद करो ये भी तो होगा ना। कह रहे ना सर कि नौकरी नहीं है, वो जब दिन ब दिन बोझ बढ़ता जाएगा सर तो नौकरियां कैसे होंगी। 2 हैं, 2 को नहीं मिलेगी, तीसरे को मिल जाएगी, हाँ तो वही चौथे को मिल जाएगी। अच्छा ये है ये नया है ना, क्या तो आप जो है वादा करो जी नौकरी हम देंगे, 2 में से 1 को आपको देंगे नौकरी, ये वादा करो हमसे, सबसे ही हमसे नहीं किया सबसे ही ये वादा करो, तो हर आदमी ये सोचेगा है। जब तुम आदमी को दे नहीं रहे सहूलत, अगर आप नौकरी का आश्वासन दे दे पब्लिक को कि हम आपके बच्चों को देंगे तो हम जनसंख्या नियंत्रण पर जोर करेंगे। आदमी 2 ही करेगा, आप- जो तीसरे वालों को नौकरी जो नहीं मिलेगी, जिसके 2 बच्चे होंगे उसको नौकरी मिलेगी, जिसके 3 होंगे उसे जो कुछ नहीं मिलेगा। ये कानून जो है लागू करो ना। सरकार पर चाहते हैं कि इस तरीके का कानून लाया जाए कि अगर जो 2 बच्चे करते हैं तो उनकी 2 बच्चों को नौकरियां दी जाए। पहले जो है एक कानून बनाओ, हाँ जी हमने ये करना है, ऐसा करना है, खाली इससे कुछ नहीं होगा जी। 2 हमारे 2 ये मतलब ये कह रहा, रामदेव कह रहा है, वो कह रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। पहले बनाओ कानून, उसके बाद जो है ये लागू करो। तो कौन सी नौकरियां सर, किस नौकरियों की आप मांग रखते हैं? कौन सी कितनी नौकरियां निकलती हैं जो आज जो सरकारी सारे काम इन्होंने कर दिए हैं ठेकेदारी पे गवर्नमेंट ने, वो उनको दी जाए नौकरियां हर आदमी को, जबकि जो है 10% हिंदू नहीं है, 10% मुसलमान नहीं है, ऐसे करके सबको दिए नौकरी दी जाए हर आदमी को।